ओम शांति। आज 8 जून 1971 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आपको सुनाए जा रहे हैं। जीवन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता: खुराक, खुशी और खजाना। जीवन में मुख्य 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वह कौन सी हैं? चाहे लौकिक जीवन चाहे अलौकिक जीवन, दोनों में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वह कौन सी है? एक चाहिए खुराक, दूसरा खुशी और तीसरा खजाना। ये तीनों बातें आवश्यक हैं। खजाने के बिना कुछ नहीं होता, खुशी के बिना भी जीवन नहीं, और खुराक भी आवश्यक है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ भी आवश्यक हैं। खुराक किसको कहेंगे? खुशी तो हुई प्राप्ति की, बाकी खुराक कौन सी है? खजाना कौन सा है? खजाना है ज्ञान का। खुराक है याद से जो शक्ति भरती है। जीवन की एनर्जी खुराक है। तीनों ही प्राप्तियां हो चुकी हैं, वह हो रही हैं। खजाना भी पूरा मिल चुका है ना, खुराक भी मिल चुकी है, खुशी तो है ही, अखूट खजाना मिला है ना। अच्छा, उस अखूट खजाने को बहुत सहज अगर किसको गिनती करके सुनाओ कि क्या क्या मिला है, तो किस रीति सुना सकती हो? किसको वर्णन करके सुनाओ तो ऐसे सुनाओ जिससे सहज रीति सारा खजाना आ जाए। सागर को सागर में समाकर दिखाओ, सागर को गागर में समाकर दिखाओ। खजाने का वर्णन जरूर 1 2 3 ऐसे गिनती कर सुनाएंगे ना कि इतना खजाना हमारे पास है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 के अंदर ही सारा खजाना गिनती कर सुना सकती हो। इसका भाव बाबा ने बताया 1 2 3 4 का। एक में इकट्ठी बातें आ जाती हैं, जैसे एक बाप है, एक ही हमारा रहने का वतन है, परम धाम। इस तरह से एक ही ज्ञान है, ऐसे एक का ही वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएंगी। फिर 2 का वर्णन करो, बाप दादा शिव शक्ति, तो 2 में भी कितनी चीज पॉइंट्स हैं। फिर 3 का वर्णन करो, त्रिमूर्ति त्रिदेव, तो कितनी पॉइंट्स हैं। तो 1 2 3 4 युग हैं, 5 संगम युग मिलके फिर 5 हो गए। इसमें ही सारा ज्ञान वर्णन कर सकते हो। जैसे खजाने को उंगलियों पर गिनती करते हैं ना, ऐसे आप भी ज्ञान खजाने को इन 5 गिनती में वर्णन कर सुना सकते हो। देखो बाबा कमाल है। ये क्लास कराना, फिर देखना 5 के अंदर सारी पॉइंट्स आ जाती हैं, ज्ञान का सारा सार। ऐसे ऐसे मंथन करना चाहिए। बाबा मंथन करने का मेथड बता रहे हैं बच्चों को, जिससे सहज भी हो जाए और वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। 5 में सारा ज्ञान वर्णन कर सुनाओ। खजाने को भी वर्णन करके सुनाने के लिए सहज तरीका ये है। छोटे बच्चे को भी 1 2 3 ऐसे सिखाते हैं ना, 1 2 3 करते हैं उनको, तो इन 5 में ही सारे खजाने का वर्णन हो।
और जितना बार खजाने को वर्णन करते हैं वह मनन में लाते हैं, इतनी खुशी जरूर होती है। और खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली होती है, खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिलती है और खजाने की समृद्धि भी आ जाती है। तीनों ही बातें इस समृद्धि में हैं। इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती है, शक्तियों की प्राप्ति होती है। शक्तियों की प्राप्ति को करामात कहें। जैसे वह लोग कई अभ्यास करते हैं तो उनमें रिद्धि सिद्धि की करामात आती है। बाबा एग्जाम्पल दे रहा है। इस प्राप्ति को करामात कहें। जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करती हो उसको करामात कहें। करामात नहीं कहेंगे, करामात समझकर प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो। कर्तव्य करने का तो फर्ज है, इस कारण स्वीकार नहीं होता है। यहाँ करामात की बात नहीं, इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलते हो। उन मनुष्यों के पास करामात होती है, आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत। तो श्रीमत और करामात में फर्क है। आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होंगी तो समृद्धि में आएगा। श्रीमत द्वारा अथवा इस मत की यह गति प्राप्त हुई। करामात नहीं, लेकिन श्रीमत समझेंगे। करामात समझ शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करेंगे। शक्तियां आनी जरूर हैं, मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं। संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता है। गवर्नमेंट द्वारा शांति दल के रूप में ऑफर हो सकती है। जैसे जेल आदि में भाषण के लिए ऑफर करते हैं, क्योंकि पाप आत्मा को पुण्यात्मा बनाने का साधन है। ऐसे ही कहाँ अशांति होगी तो ये शक्ति दल, शांति दल समझ जाएगा। ऐसी भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफर होगी, तब तो आफरीन गाई जाएगी। ऐसा कुछ प्लान बनाओ जो आवाज फैले चारों ओर। अशांति के बीच ये शांति दल सेफ्टी का साधन है। ऐसे तुम प्रसिद्ध हो जाएंगे। जैसे भट्टी के प्रोग्राम का गायन है, आग जलते हुए भी वह स्थान सेफ्टी का साधन रहा। चारों ओर आग होगी, लेकिन यह एक ही स्थान शांति का है। ऐसा अनुभव करेंगे, इसी स्थान से ही हमको सेफ्टी व शांति मिल सकती है। ये पालना का कर्तव्य बढ़ाओ। वह तब होगा जब कोई एक स्थान बनाओ जो विशेष योग अभ्यास का हो, जिसमें जाने से ऐसा अनुभव करें कि ना मालूम हम कहाँ आ गए हैं। उनको एकदम शांति हो जाए। स्थान भी अवस्था को बढ़ाता है। मधुबन का स्थान ही स्थिति को बढ़ाता है ना। तो ऐसा कोई स्थान बनाओ जो कोई कभी भी परेशान दुखी आत्मा हो, चिंता में डूबी हुई हो, तो वह आने से ही महसूस करे कि हम कहाँ आए हैं। ऐसा प्लान बनाओ। अपने को सफलता मूर्ख समझते हो। सफलता मूर्त बनने के लिए
मुख्य कौन सा गुण धारण करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे? सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देगी। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझ कर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है, वैसे ही सहनशील जो होते हैं वे अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो, वह कैसी भी कठिन कार्य हो, उनको शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर जरूर होगा। जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होगा, और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य में कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाह्य मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प जो भी उत्पन्न होते हैं उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। और सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा? जिसमें सहनशीलता गुण होता है वह तुष्ट दिखाई देगा। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो समय संतुष्ट मूर्त रहेगा औरों को भी संतुष्ट बना देगा, और चलते फिरते वह फरिश्ता अनुभव होगा। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो समय से भी संतुष्ट और दूसरे भी आपसे संतुष्ट हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रत्न लेकर आते हैं, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वह गहराई में जाते हैं। जो गहराई में से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है, सहनशीली मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन होता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है, उनका चेहरा ही गुणमूर्त बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। इतना अटेंशन इस पर है। सदैव कोई न कोई गुण सामने देख उनकी गहराई में जाना है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता पड़ेगा, और जितना जिस चीज की वैल्यू का मालूम होता है उतना ही हर गुण को ग्रहण करना वर्णन करते सहज है। लेकिन एक एक गुण की गहराई है, यह जो जानते हैं वही इतने वैल्यूएबल बनते हैं। उनका ही ज्ञान सर्वगुण संपन्न का होता है, अर्थात गुणों के आधार पर इतनी वैल्यू है। तो जिन गुणों के आधार से इतने वैल्यूएबल बने हैं उस एक एक गुण की कितनी वैल्यू होगी, ऐसी गहराई में जाना है। और जितना समय को वैल्यू का पता मालूम होगा उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। अच्छा, अपने को वैल्यूएबल की लिस्ट में समझते हो? वैल्यूएबल का मुख्य लक्षण क्या होता है? जैसे बाप दादा को त्रिमूर्ति कहते हैं, वैसे आप एक एक के एक मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है।
बाप तो 3 देवताओं का रचयिता होने कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं, लेकिन आप एक एक के मूर्त से 3 मूर्त का साक्षात्कार होता है। वह 3 मूर्त कौन सी है? शक्तियों द्वारा कौन सी 3 मूर्तियों का साक्षात्कार होता है? आप लोगों द्वारा भी 3 कर्तव्य होते हैं। कई आत्माओं के अंदर दैवी संस्कारों की रचना और स्थापना कराते हैं, तो यह स्थापना का कार्य भी करते हो। और कई आत्माओं के संस्कार ऐसे हैं जो कुछ निर्बल हैं, अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर सकते, वह अपने संस्कारों को सेवा में नहीं लगा सकते, उन्हों को मदद दे आगे बढ़ाना, यह है पालना। पालना में छोटे से बड़ा करना होता है। और फिर कई आत्माएं जो अपनी शक्ति से पुराने संस्कारों को मिटा नहीं सकती, उनके भी मददगार बन उनके विकर्मों का नाश करने में मददगार बनते हो। तीनों कर्तव्य चल रहे हैं। इन 3 कर्तव्यों के लिए 3 मूर्त कौन सी हैं? जिस समय कोई आत्मा में नए दैविक संस्कारों की रचना कराती हो, उस समय बनते हो ज्ञान मूर्त। और जिस समय पालना कराती हो तो उस समय रहम और स्नेह दोनों मूर्ति की आवश्यकता है। अगर रहम नहीं आता है तो स्नेह भी नहीं। तो पालना के समय एक रहम दिल और स्नेह मूर्त। और जिस समय कोई के पुराने संस्कारों का नाश कराती हो, उस समय शक्ति स्वरूप और दूसरा रोब के बजाय रुहाब में। जब तक रुहाब में नहीं ठहरते तब तक उनके विकर्मों का विनाश नहीं करा सकते। जैसे अज्ञान काल में कोई की बुराई छुड़ाने के लिए रोब रखा जाता है, यहाँ रोब तो नहीं लेकिन रुहाब का ठहरना पड़ता है। अगर रुहाब में नहीं ठहरो तो उनके पुराने संस्कारों का नाश नहीं करा सकेंगे। शक्ति रूप में विशेष इस रुहाब की धारणा करती हो तो इन गुणों द्वारा ये 3 कर्तव्य करती हो। कोई में अगर रुहाब की कमी है तो पालना कम कर सकती है, लेकिन उनके संस्कारों का नाश नहीं कर सकती। सिर्फ चर्च और स्नेह है तो विनाश कराने का कर्तव्य नहीं। स्नेह रहम नहीं तो पालना का कर्तव्य नहीं। रुहाब ज़्यादा है लेकिन रहम कम है तो पालना में इतना मददगार नहीं, लेकिन कईयों के विकर्मों का नाश कराने में मददगार है। और फिर नॉलेजफुल नहीं है तो नए संस्कारों की रचना नहीं करा सकते। कोई में कौन सा विशेष गुण है, कोई में कौन सा विशेष गुण है, लेकिन चाहिए तीनों ही। अगर तीनों में ही प्रैक्टिकल में समानता है तो फिर सफलता बहुत जल्दी मिलती है। नहीं तो कोई बात में कमी होने के कारण संपूर्ण सफलता नहीं होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, उसमें टाइम लग जाता है। तो अभी लक्ष्य ये रखना है कि तीनों कर्तव्य करने के लिए मुख्य गुण मूर्त बनना है, उसमें कमी न हो। फिर समय को नज़दीक लाएंगे। ये समानता लानी है जो बाप में सर्वगुणों की समानता है। अभी कोई में कौन सा गुण, कोई में कौन सी विशेषता, अभी फर्क है ना। अच्छा, ओम शांति।